बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकरीबन हर जगह पर रिपीट होता है। दैट्स वाई लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली और इसका कॉन्सेप्ट ईजीली बनाने की कोशिश करें। दिस टॉपिक इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ यूजुअली अटैच्ड होता है हाइड्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है नॉन पोलर बॉन्ड, विच मीन्स कि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स वाई ना कार्बन पे कोई चार्ज आ रहा है ना हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आ रहा है। नाउ समटाइम्स कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप आकर अटैच हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है। नाउ लेट्स एज्यूम अगर इनमें इक्वल शेयरिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल एग्जैक्टली बी इन द मिड। लेकिन हमारे पास कभी कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ पुश कर देता है। यूं इलेक्ट्रॉन्स मिड में रहने की बजाय पुश हो जाते हैं कार्बन की डायरेक्शन में। इसके रिजल्ट में कार्बन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस ग्रुप पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस ग्रुप ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ पुश किया, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर केस, कभी कभी कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप आके अटैच हो जाता है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि अदरवाइज इन दोनों के साथ मिड में रहना था, वो इस ग्रुप की वजह से कार्बन से दूर और इस ग्रुप के पास चला जाता है। तो इस ग्रुप के आने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से दूर और इस ग्रुप के पास जा रहा है। इसके रिजल्ट में ये ग्रुप नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव हो रहा है। यानी इन शॉर्ट कोई ऐसा ग्रुप आके अटैच हो जाता है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ डोनेटिंग ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करके अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, और ऐसे ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो हमारे पास कार्बन के साथ नॉर्मली हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा कार्बन के साथ या तो कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होगा या तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा। नाउ लेट्स सी कि ये इफेक्ट किधर तक हमारे पास ऑपरेट कर सकता है। नाउ लेट्स एज्यूम कि हमारे पास एक कंपाउंड है इस फॉर्मेट में। नाउ हमारे पास कार्बन के साथ अटैच्ड है X, और X इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। X कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचकर खुद नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन को ये पॉजिटिव बना देगा। अब जब कार्बन पॉजिटिव होगा तो कार्बन के जो फर्दर 3 बॉन्ड्स हैं, कार्बन उनसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचकर अपने पॉजिटिव को कम करने की कोशिश करेगा। अब कार्बन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा और इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा। इसके रिजल्ट में ये हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। दिस हाइड्रोजन विल आल्सो टर्न पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस कार्बन विल आल्सो टर्न पार्शियल पॉजिटिव। अब जब ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा तो ये अपने साथ जो नेक्स्ट एटम्स लगे हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके उनको भी पॉजिटिव कर देगा। तो इस एग्जाम्पल में यू सी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था वो था हैलोजन एटम, लेकिन हैलोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो हमारे पास पहले कार्बन पे गया, कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन्स और नेक्स्ट कार्बन पे गया, और नेक्स्ट कार्बन से फर्दर जो उसके साथ अटैच्ड एलिमेंट्स हैं उन पर चला गया। तो एक ग्रुप का विदड्रॉइंग इफेक्ट 1 बॉन्ड,
second bond or third bond. So this effect operates up to 1, 2 and 3. 3 bonds तक ये effect operate करता है. Like जिस तरह हम assume करते हैं X, तो ये आ जाता है हमारा first bond. अब इसके साथ जो further बाकी bonds हैं वो आ जाते हैं हमारे पास second bonds. फिर इसके साथ जो फर्दर बॉन्ड्स हैं ये आ जाते हैं हमारे पास थर्ड बॉन्ड्स. तो ये इफ़ेक्ट हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉन्ड्स तक ऑपरेट करता है. इसके बाद ये इफ़ेक्ट वीक हो जाता है. अब इस इफ़ेक्ट को अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करें तो फर्स्ट बॉन्ड पे इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय सेकंड बॉन्ड, फॉलोड बाय थर्ड बॉन्ड. उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्रॉइंग इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्रॉइंग ग्रुप है, इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू फर्स्ट बॉन्ड. दैट्स वाई इसका ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा इस फर्स्ट. अब हमने देखा कि हमारे पास कार्बन के साथ या तो डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स. अब हम देखते हैं कौन से ग्रुप्स डोनेटिंग हैं और कौन से ग्रुप्स विदड्रॉइंग हैं. तो हमारे पास आर ग्रुप या जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं वो आ जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अल्काइल मीन्स 1 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्केन. इसमें हमारे पास आ जाते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन. विदड्रॉइंग ग्रुप्स में हमारे पास आ जाते हैं OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसके अलावा हमारे पास आ जाता है X यानी हैलोजन एटम. इसके अलावा हमारे पास आ जाता है R में एराइल. एराइल का मतलब है बेंजीन रिंग वाला ग्रुप. So these 3 groups are electron withdrawing and alkyl groups are electron donating. अब अगर हम अल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो अल्काइल में जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी. सो मिथाइल हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, फॉलोड बाय इथाइल, फॉलोड बाय प्रोपाइल, फॉलोड बाय ब्यूटाइल. So electron donating power of alkyl groups increases with increase in size of alkyl groups. Withdrawing में we have hydroxyl, halogens में we have fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो withdrawing effect of fluorine is greatest, followed by chlorine, followed by bromine, followed by iodine. So these are electron donating and electron withdrawing groups. Now we move towards further discussion of these groups. सपोज कि हमारे पास एक एटम है कार्बन, इसके साथ अटैच्ड है फ्लोरीन और बाकी इसके साथ अटैच्ड हैं हाइड्रोजन्स एंड कार्बन. अब होता क्या है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. Fluorine withdraws electrons from this carbon, making this carbon partial positive. This carbon withdraws electrons from this hydrogen, making this partial positive. This hydrogen making it partial positive too, and this carbon making it partial positive too. Now this carbon withdraws electrons from this hydrogen, and this hydrogen. So this is electron withdrawing effect, which is operating up to 1, 2 and 3 bonds. Now inductive effect applies into many concepts or many chapters of your organic chemistry, so you must know it well. Here are some of the applications where we see this effect applied commonly. So let's study some applications of inductive effect. First application is
to judge the stability of carbocations. Now let us see that carbocation is positively charged carbon ion. Now carbocation are of four types. First type is where we have 3 attached hydrogens. This carbocation is called methyl carbocation. Second case is where we have 2 hydrogen groups and 1 alkyl group like this. This type of carbocation is called primary carbocation. Third case is where we have 1 hydrogen and 2 alkyl groups. This carbocation is called secondary carbocation. Now fourth case is where we have all the groups as alkyl. This carbocation is called tertiary carbocation. Now we will judge their stability using inductive effect. अब आपको मैं एक बात बताऊं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है. अब किसी भी आयन के ऊपर अगर चार्ज मौजूद होता है तो वो आयन चार्ज की वजह से अनस्टेबल होता है. अब अगर उसका चार्ज कम हो जाए तो वो आयन स्टेबलाइज हो जाएगा. लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन आयन की विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज. अगर कोई चीज़ इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज़ कर रही है तो वो इसको स्टेबलाइज कर रही है या मज़ीद स्टेबल बना रही है. और अगर कोई चीज़ इसके पॉजिटिव चार्ज को पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है तो वो इस आयन को डीस्टेबलाइज कर रही है या उसको मज़ीद अनस्टेबल बना रही है. नाउ लेट्स सी. मिथाइल कार्बोकैटायन में मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं 3 हाइड्रोजन्स विच आर नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नॉर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. प्राइमरी कार्बोकैटायन में एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन के साथ. सिंस अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ये ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है और जब इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो इट मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. नाउ सेकेंडरी कार्बोकैटायन में हमारे पास 2 डोनेटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं जो 2 डायरेक्शन से कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करते हैं या इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं. नाउ टर्शियरी कार्बोकैटायन में 1, 2, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिक्रीज कर देते हैं. तो हमारे पास कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. टर्शियरी कार्बोकैटायन में 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं. सेकेंडरी में 2 हैं, प्राइमरी में 1 है, मिथाइल में 1 भी नहीं है. तो टर्शियरी कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन इज डिक्रीज टू मोस्ट एक्सटेंट. सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन में टर्शियरी कार्बोकैटायन में कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी. तो हमारे पास सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन आ जाता है टर्शियरी क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी, फॉलोड बाय मिथाइल. So this is application of inductive effect to judge the stability of carbocations. Now we move towards second, stability of carb anions.
Now carb anion is just like carbocation but negatively charged. Now let's see. This one is methyl carb anion. This one is primary carb anion. This one is secondary carb anion and this one is tertiary carb anion. अब हमारे पास कार्ब एनाइन पे चार्ज है नेगेटिव. अब कोई चीज़ इसके नेगेटिव चार्ज को अगर इंक्रीज करती है तो वो इसको डीस्टेबलाइज करेगी, यानी इसका चार्ज मज़ीद इंक्रीज हो रहा है तो वो चीज़ इसको डीस्टेबलाइज करेगी, और अगर कोई चीज़ इसके नेगेटिव को डिक्रीज करती है तो वो इसको क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी या स्टेबल बनाएगी. नाउ लेट्स सी. अब हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड मिथाइल में कोई ग्रुप ना तो डोनेटिंग है ना तो विथड्रॉइंग. अब प्राइमरी कार्ब एनाइन में एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को और कार्बन के नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, और जब कार्बन का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो कार्ब एनाइन डीस्टेबलाइज होगा. नाउ सेकेंडरी कार्ब एनाइन में दो अल्काइल ग्रुप्स कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज मज़ीद इंक्रीज हो जाएगा और ये मज़ीद डीस्टेबलाइज हो जाएगा. टर्शरी में यहाँ पे हमारे पास तीन अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इसके नेगेटिव को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. तो हमारे पास टर्शरी कार्ब एनाइन में जो नेगेटिव चार्ज है इट विल इंक्रीज टू मैक्सिमम एक्सटेंट. तो हमारे पास यूँ हुआ कि कार्ब एनाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है आयन उतना डीस्टेबलाइज हो रहा है. तो हमारे पास प्राइमरी में सबसे कम डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, मिथाइल में सबसे कम डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, फॉलोड बाय प्राइमरी, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय टर्शरी. तो सबसे स्टेबल है मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं जो नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मज़ीद नेगेटिव बना रहे हैं या मज़ीद डीस्टेबलाइज कर रहे हैं. Now moving towards third application of inductive effect, that is stability of carbon radicals. कार्ब कैटाइन और कार्ब एनाइन की तरह कार्बन के रेडिकल्स भी 4 टाइप्स के हैं. This is methyl radical. This is primary radical, this is secondary radical and this is tertiary radical. नाउ आपको मैंने रेडिकल्स के टॉपिक में बताया था कि रेडिकल्स आर स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि इनको अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो अगर कोई चीज़ रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने की कोशिश करेगी, या इसको जो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी, और इन शॉर्ट वो चीज़ इसको स्टेबलाइज करेगी. नाउ हमारे पास इस रेडिकल में, मिथाइल रेडिकल में, कोई भी डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है. प्राइमरी रेडिकल में हमारे पास एक डोनेटिंग ग्रुप है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के
इस रेडिकल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कमी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे पास सेकेंडरी रेडिकल में दो अल्काइल ग्रुप्स हैं जो दो डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और टर्शरी रेडिकल में तीन तरफ से अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इसकी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैक्सिमम एक्सटेंट तक टर्शरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया जाता है। दैट्स व्हाई टर्शरी रेडिकल इज मोर स्टेबल, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी, फॉलोड बाय मीथाइल। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास हर जगह पर अप्लाई होता है, आई से एट एवरी सिंगल प्लेस। लेकिन हमारे पास अभी हम सिर्फ इतना ही स्टडी करेंगे जितना हमें अभी के लिए ज़रूरत है। आगे जब हम जाएंगे तो हर जगह इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। देन यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ वी सी हाउ कैन MCQ अपीयर फ्रॉम दिस टॉपिक विच वी हैव स्टडीड। अब आपसे डायरेक्टली 4 कार्बोकैटाइंस देकर उनकी स्टेबिलिटी पूछ लेंगे कि आपके पास मिथाइल कार्बोकैटाइन स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकैटाइन स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन स्टेबल है, या हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटाइन स्टेबल है। तो यू नो डायरेक्टली दैट टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोस्ट स्टेबल। अगर कार्ब एनाइन की बात करें तो यू नो दैट कार्ब एनाइन में ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो या तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रुप्स भी चेंज कर दिए जा सकते हैं। लाइक आपको पॉजिटिव चार्ज कार्बन दे दिया है और हमारे पास क्या कर दिया है कि प्राइमरी में R की बजाय F ग्रुप लगा दिया गया है, और अब आपसे पूछा गया है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अब देखें कि हमारे पास जो F है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। F कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचकर इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, मज़ीद इंक्रीज़ करेगा और आयन को मज़ीद डीस्टेबलाइज करेगा। इसी तरह इसमें दो विदड्रॉइंग ग्रुप्स मौजूद हैं जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं और कार्बोकैटाइन को मज़ीद डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास 3 विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो कार्बन के पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ और इसको बहुत डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर यूँ आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से दिया जा सकता है। नाउ सी, आपको अगर इस तरह दिया है कि आपके पास 3 आयंस हैं RO-, HO- and this one. Then they have asked which one of the following is most stable ion. अब आप देखें RO में R is electron donating group। R ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके नेगेटिव चार्ज को मज़ीद इंक्रीज़ करेगा और मज़ीद डीस्टेबलाइज करेगा। हाइड्रोजन डज नथिंग। अब इसमें हमारे पास एराइल ग्रुप लगा है जो विदड्रॉइंग नेचर का ग्रुप है। एराइल ग्रुप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम करेगा और आपके पास आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो ये हमारे पास आ जाता है स्टेबलेस्ट आयन। तो डू रिमेंबर कि पॉजिटिव चार्ज आयन को डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा और विदड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबलाइज करेगा, और नेगेटिव आयन को विदड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा और डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज करेगा। और रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैट आयन की तरह ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।